What are you doing here at night? Sir, my younger sister is lost and there is no trace of her yet. So I have come here to file a report. आरती सिंह और उसकी मां माया देवी ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थी। आरती सिंह कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी और उसकी बड़ी बहन रोशनी सिंह पुलिस विभाग की बड़ी आईपीएस अफसर थी। जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ आई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए इंस्पेक्टर विनोद शर्मा बैठे थे और रोड पर 2 हवलदार आने जाने वालों से जबरन पैसे वसूल कर रहे थे। और जब आरती सिंह और माया देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? आरती ने ट्रैक्टर रोक लिया और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद घर जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। विनोद शर्मा ने उसकी तरफ देखकर ठाका लगाया, ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? आरती ने कहा, यह मेरी मां है। एक सिपाही हंसकर बोला, सर, जरूर कोई कांड करके आए हैं। इस बुढ़िया और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया शब्द आरती के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विनोद शर्मा गुस्से में आग सा भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी। हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। आरती ने लाइसेंस और कागजात निकालकर विनोद शर्मा को दिए। विनोद शर्मा ने कागजात को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गिराकर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। आरती को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हमारे चालान ही काट लीजिए। इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इससे बेहतर है हमारा चालान ही काट दीजिए। हम चालान भर देंगे। इतना सुनकर इंस्पेक्टर विनोद शर्मा आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ आरती के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां माया देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ए मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? खुदा से तो डरो। विनोद शर्मा ने उन्हें धमकाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी हेकड़ी निकल गई। आरती का खून खौल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने उन पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। विनोद शर्मा चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो और ले चलो थाने धर्मपुर। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका यह वीडियो आने वाले समय में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। थाने पहुंचते ही विनोद शर्मा गरजा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को। सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। माया देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? आरती ने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक। माया देवी को सांस की बीमारी थी, उनका दम घुट रहा था। आरती सिंह मां की हालत देखकर घबरा गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। पास वाले दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर विनोद शर्मा आवाज सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। आरती सिंह ने कहा, देखो, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दें। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने माया देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे इस बुढ़िया को।
वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, क्या करेगी इसको बचाकर। आरती सिंह ने जब यह सुना तो वह अपने आप पर काबू न रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर आरती सिंह को उसकी चोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले गया और बोला, ए लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर विनोद शर्मा पर किसी ने हाथ उठाया हो। आरती सिंह बोली, देखो, तुम यह एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं। विनोद की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार रैप्टा आरती सिंह के मुंह पर मारा। ए बड़ी आई, तू मुझे कानून सिखाएगी। वहां अंधेरी कोठरी से माया देवी लगातार आवाजें लगा रही थी, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो आरती। आरती सिंह के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। देखो, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी मां को छोड़ दो। उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने हंसते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में यह शब्द सुनकर आरती सिंह के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन आईपीएस रोशनी सिंह का ख्याल आया। आरती एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे यह पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेंगे। सबके सबकी वर्दी उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने जब यह सुना तो वह ठहाके मार के हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतरवाएगी। अब मरने दे इस बुढ़िया को। मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर विनोद शर्मा पर हाथ उठा सके। विनोद शर्मा ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। आरती सिंह अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में माया देवी की आवाजें भी आने लगी। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने जब यह सुना तो बोला, तेरी की पता नहीं कब मरने वाली है, यह बुढ़िया कब से चिल्ला रही है। यह कहकर विनोद शर्मा वहीं दफ्तर में ही आंखें बंद करके सो गया। कुछ समय बाद जब इंस्पेक्टर विनोद शर्मा की आंख खुली तो बोला, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, वहीं जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगा और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो माया देवी नीचे जमीन में पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन माया देवी की सांसें रुक चुकी थी। यह देखकर विनोद शर्मा घमंड भरी हंसी के साथ हंसने लगा। ए बुढ़िया, गुजर गई है क्या तू? हाँ, बद्ध मुश्किल से जान छोड़ी है तूने बुढ़िया। चलो जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूं, देखता हूं कि वह कैसे हमारी वर्दियां उतरवाएगी। बहुत मजा आएगा उसे तड़पता देखकर। यह कहकर इंस्पेक्टर विनोद शर्मा हंसते हुए और घमंड के साथ वहां से निकला और आरती सिंह को जिस कमरे में बंद किया था, दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही विनोद शर्मा जोर जोर से हंसने लगा। आरती सिंह ने जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ देखा, आरती सिंह भागती हुई विनोद शर्मा के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। इंस्पेक्टर ने धक-धक करते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। हाँ, आरती ने यह सुना तो उसके वजूद से जैसे जान निकल गई। कहां है मेरी मां? क्या हुआ उसको? ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर विनोद शर्मा हंसते हुए बोला, मर गई साली, बुढ़िया कोने में पड़ी पड़ी। यह सुनकर आरती सिंह के पैरों तले जमीन निकल गई। आरती सिंह जोर जोर से आवाजें लगाती हुई मां अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि माया देवी नीचे जमीन पर पड़ी है। मां को इस तरह नीचे पड़ा देखकर आरती का दिल फटने लगा। वह एकदम से माया देवी के पास बैठकर बोली, मां, आंखें खोलो मां, क्या हुआ तुझे मां? देखो मैं आरती हूं, मैं आ गई हूं, कुछ तो बोलो मां। लेकिन वह कहां कुछ बोलने वाली थी, वह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां एक बार जवाब दे,
मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर विनोद शर्मा वहां आकर बोला, ए छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तूने? तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, और कोई कुछ पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से माया देवी को उठाकर ले जाने लगे। आरती शोर मचाने लगी, छोड़ो मेरी मां को, कहां ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और उसको अपने साथ ले गए। जब आरती सिंह पीछे आने लगी तो इंस्पेक्टर ने एकदम आरती का हाथ पकड़ लिया। तू कहां जाने लगी है? जाने मन, तूने तो हमारी वर्दियां उतरवानी थी। आरती सिंह जो मां के गेज में थी, उसने जोश में इंस्पेक्टर को गले से पकड़ लिया। तू मेरी मां का कातिल है। अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी। विनोद खान ने कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? डीएम से या फिर एसडीएम से? क्या कहेगी जाकर कि मेरी मां को मार डाला? इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने। हाँ, वे सब मेरे भाई हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर, आरती सिंह ने कहा। मैं जाकर जिससे कहूंगी उसके बाद तुम सब उल्टे लटक जाओगे और तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। विनोद शर्मा हंसते हुए बोला, उफ, मैं तो डर गया। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा डर गया। मैं जाने तो तुम्हें जरूर देता अगर तुम मामूली सी भी मेरे टक्कर की होती। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो, यूं ही बाहर जाकर किसी और का निशाना बनोगी, क्यों ना मैं ही सही। आरती सिंह ने जब यह सुना तो उसने इधर उधर देखा कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर एकदम तेजी से भागती हुई थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने शोर मचा दिया, लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। ऑफिस में बैठे 2 सिपाही आरती सिंह को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पीछे से विनोद शर्मा ने आवाज लगाई, लड़की निकलनी नहीं चाहिए, पकड़ के जल्दी ले आओ उसे मेरे पास। ट्रैफिक के बीच से होती हुई आरती बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। उसको पकड़ने के लिए 2 सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। आरती लोगों के बीच से होती हुई इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे कॉल करा दे और वह अपनी बहन आईपीएस रोशनी सिंह को यह सब बता सके। तभी आरती सिंह को एक बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की दुकान दिखी। वह भागते हुए दुकान के अंदर चली गई। आरती सिंह अब थक चुकी थी और जोर जोर से सांस लेने लगी। दुकान का मालिक सतीश सेठ एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। जब उसने आरती सिंह को ऐसे भागते हुए दुकान के अंदर आते देखा तो वह समझ गया कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। सतीश सेठ जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और आरती के पास आया। आरती ने कहा, देखो, मुझे एक कॉल करनी है, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। सतीश सेठ बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, मैं कॉल करवा देता हूं। सतीश सेठ ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और आरती के हाथ में एक पानी का गिलास पकड़ा दिया। जल्दी पानी पियो पहले। आरती सिंह हांफती कांपती पानी पीने लगी। बाहर पुलिस वाले आरती सिंह को ढूंढने के लिए इधर उधर बार बार चक्कर लगा रहे थे। सतीश सेठ की नजर जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी थी तो वह आरती सिंह से बोला, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। आरती सिंह चुप हो गई। सतीश सेठ बोला, बताओ क्या मामला है, क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं? आरती सिंह ने सब कुछ सतीश सेठ को बता दिया। यह सब सुनकर सतीश सेठ बोला, ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो घटिया इंस्पेक्टर कौन था, क्या तुम उसका नाम जानती हो? आरती वर्मा बोली, हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूं, विनोद शर्मा। सतीश सेठ ने जैसे ही यह नाम सुना तो एकदम बोला, क्या इंस्पेक्टर विनोद शर्मा? आरती सिंह बोली, हाँ, लेकिन क्या हुआ? सतीश सेठ बोला, कुछ नहीं, तुम जरा यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। 2 मिनट में कमरे से बाहर आकर सतीश सेठ ने किसी से कॉल पर बात की और फिर अंदर आकर बोला, चलो आओ, यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना पुलिस किसी भी वक्त यहां पर छापा मार सकती है। आरती सिंह बोली, लेकिन तुम मुझे एक कॉल करवा दो तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। सतीश सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। सतीश सेठ ने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से तेजी से निकालकर ले गया। गाड़ी अब उसी तरफ जाने लगी जहां से आरती सिंह भागकर आई थी। देखते ही देखते सतीश ने गाड़ी को उसी थाने के पास लाकर खड़ा कर दिया। आरती सिंह थाने की तरफ देखती हुई बोली, यहां क्यों ले आए हो? सतीश सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगा।
इतने में थाने से इंस्पेक्टर विनोद शर्मा बाहर गाड़ी की तरफ आने लगा। सतीश सेठ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने करीब आकर बोला, हाँ ले आया है माल। सतीश मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे 2 नंबर के काम में इतना साथ देते हो तो मेरा भी कुछ बनता है। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आरती सिंह गाड़ी में बैठी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि वह गलत आदमी के पास चली गई। तभी सिपाहियों ने आरती सिंह को गाड़ी से बाहर निकाला और विनोद शर्मा की गाड़ी में डाल दिया। विनोद शर्मा जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। आरती सिंह पीछे बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो, बचाओ मुझे, ये इंस्पेक्टर देखो कहां ले जा रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बंद होने की वजह से आरती की आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। विनोद शर्मा की गाड़ी शहर से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर ले आया, जहां सड़क के आखिर में एक पुरानी सी हवेली थी। विनोद शर्मा ने जल्दी से उस हवेली के पास गाड़ी रोकी और आरती सिंह को गाड़ी से उतारकर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। आरती सिंह चिल्लाने लगी, इस सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो, छोड़ दो मुझे। विनोद शर्मा जबरदस्ती उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। एक बंद पुराने से कमरे का दरवाजा खोला और आरती को अंदर धक्का देते हुए बोला, तुम यहां रुको, रात को तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। आरती सिंह डरी सहमी दरवाजा पीट रही थी, कोई है, कोई है। लेकिन उस सुनसान वीरान इलाके में जहां किसी इंसान का नाम व निशान भी नहीं था, वहां उसकी आवाज कौन सुनने वाला था। वो दरवाजा पीट पीट कर थक गई और वहीं बैठ गई। आरती सिंह की बड़ी बहन आईपीएस रोशनी सिंह काफी समय से अपनी मां माया देवी और अपनी बहन आरती सिंह को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। तभी रोशनी सिंह ने अपने मोबाइल से फहीम राव का नंबर डायल किया, जो उनका बॉडीगार्ड था। हाँ फहीम, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी मां का नंबर नहीं लग रहा, सब खैरियत तो है। फहीम घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यह सुनकर रोशनी सिंह बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। आईपीएस रोशनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठी और कमांडोज की टीम के साथ अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी मां और बहन के बारे में सोचती रही। बट कहां चली गई हैं वह दोनों? कुछ देर बाद रोशनी सिंह अपनी गाड़ी में कमांडोज की टीम के साथ घर के बाहर पहुंची। घर पर लगे ताले को देखा और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर ना थी। कमांडोज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं था। रोशनी सिंह एक आईपीएस अफसर थी। उसने खुद ही पूरे शहर में मां और बहन की तलाश शुरू कर दी। रोशनी सिंह अपनी मां और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसी थाने धर्मपुर में पहुंची। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था और जैसे ही उसने रोशनी सिंह की वर्दी पर लगे स्टार्स और कमांडोज को देखा तो समझ गया कोई आईपीएस अफसर है। विनोद शर्मा ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? रोशनी वर्मा बोली, मेरी मां और बहन लापता हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। रोशनी सिंह बोली, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको जरा मोबाइल में देखती हूं। वो मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओह हां, मिल गई, यह रही। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही रोशनी सिंह ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, आरती और माया की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। रोशनी सिंह बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। रोशनी सिंह ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ क्या है यह सब? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। रोशनी सिंह को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। विनोद शर्मा ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
रोशनी सिंह वहां से चली गई। इंस्पेक्टर वहीं कुर्सी पर बैठा अपने सर को पकड़ने लगा। ये क्या कर दिया तुमने विनोद? वो लड़की और बुढ़िया आईपीएस अफसर की बहन और मां थी। अब क्या करूं, क्या करूं? वह कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर बोला, उस लड़की आरती को भी जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। अगर वह जिंदा रही तो सब, और वह तो मुझे बर्बाद कर देगी। आरती को भी ठिकाने लगाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहां गए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर इंस्पेक्टर जल्दी से घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठकर तेजी से उसी जगह की ओर निकल गया जहां उसने आरती सिंह को कैद कर रखा था। और अब आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वही वीडियो जो एक नौजवान ने माया देवी और आरती सिंह का बनाया था। जब इंस्पेक्टर विनोद शर्मा उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले गया था, नौजवान ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म, यह वीडियो आग की तरह फैल गया और रोशनी सिंह के बॉडीगार्ड फहीम ने वह वीडियो देख लिया। उसने एक पल की भी देरी के बिना वो वीडियो आईपीएस रोशनी सिंह को व्हाट्सएप कर दिया। रोशनी सिंह ने जैसे ही वीडियो देखा और अपनी मां और बहन का सड़क पर अपमान होते देखा, उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी थाने की तरफ मोड़ ली। कमांडोज की टीम उसके पीछे निकल पड़ी। थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे थाने की तलाशी ली, लेकिन ना इंस्पेक्टर विनोद शर्मा मिला और ना ही आरती और माया। वहीं विनोद शर्मा अब आबादी से मीलों दूर उसी सुनसान हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वह पागलों की तरह आरती को ठिकाने लगाने के लिए अंदर की ओर भागा। अंदर जाते ही विनोद शर्मा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, ए लड़की, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा। इधर रोशनी सिंह और कमांडोज की टीम उसे ट्रैक करते हुए हवेली पहुंच गई। कमांडोज ने आते ही इंस्पेक्टर विनोद शर्मा को वहीं दबोच लिया। आरती सिंह रो रो कर अपनी बड़ी बहन रोशनी सिंह को सब कुछ बता दी। रोशनी सिंह इंस्पेक्टर के करीब आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर आरती सिंह आगे बढ़ी और उसने भी विनोद शर्मा के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। रोशनी सिंह ने उन सभी पुलिस वालों की वर्दी उतरवा दी जिन्होंने उसकी मां और बहन के साथ जुल्म किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय, शक्ति का घमंड और सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा देर तक नहीं टिकता। झूठ और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और इंसाफ आखिरकार जीत ही जाते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आप अनीता वर्मा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल सपनों की कहानी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।